नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ कार्तिक मास की बहुत ही रोचक जाट और भाट की कहानी। एक समय की बात है, किसी गांव में एक जाट और एक भाट रहते थे। दोनों बहुत ही अच्छे मित्र थे। एक बार जाट अपनी बहन के घर जाने के लिए तैयारी करने लगा तो भाट अपने ससुराल जाने की तैयारी में लग गया। दोनों साथ में चल दिए और रास्ते में रुककर एक कुएं की मुंडेर पर बैठ गए। जाट ने भाट से कहा कि नगर बसेरा कर लेते हैं। तो भाट बोला, तू कर नगर बसेरा, मैं तो अपनी ससुराल जा रहा हूँ, वहाँ खूब खातिर होगी। जाट वहीं कुएं के पास बैठा पानी की घंटी और चावल का दाना लेकर नगर बसेरा करता है। नगर बसेरा जो करे सोमल धोबे पाव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ। माँ देगी मावसी देगी द्वारका पास, मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का वास। 5 कुलठी छठी रास मेरा जिबड़ो श्री कृष्ण के पास। डालूं पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी। इस तरह नगर बसेरा करके जाट अपनी बहन के घर चल पड़ा। जाट की बहन ने भाई के आने पर उसकी खूब खातिर की। फिर दोनों भाई बहन बैठकर ढेर सारी बातें की। उधर भाट अपनी ससुराल पहुंचा तो वहां आग लगी हुई थी। आग बुझाने में उसके हाथ और मुंह भी काले हो गए थे और खुद भी थोड़ा झुलस गया था। ना रोटी मिली और ना पानी के लिए कोई पूछा। एक पड़ोसन आई तो भाट की सास को बोली कि जमाई आया है, जरा उसकी आप आओ भगत कर लो। तब सास बोली, सब तो खत्म हो गया, सब तो जल गया, अब कहाँ से आओ भगत करूं। तब पड़ोसन ने भाट को एक रोटी के साथ छाछ दी तो भाट ने वही खाकर गुजारा किया। शाम को वह दोनों अपने अपने घर की ओर वापस चल पड़े। दोनों रास्ते में मिले तो एक दूसरे का हाल चाल पूछा तो भाट ने बोला कि मेरी ससुराल में तो आग लगी हुई थी, आग बुझाने में खुद भी काला हो गया हूँ, ना रोटी मिली और ना पानी मिला। तब जाट बोला कि मेरी तो बहन ने खूब खातिर की और बोला, मैंने कहा था ना कि नगर बसेरा कर लेते हैं, चल अब फिर से तो नगर बसेरा कर ले। लेकिन भाट ने फिर से मना कर दिया। भाट के जाने के बाद जाट ने फिर से पानी का लोटा और चावल का दाना लेकर बैठ गया और नगर बसेरा करने लगा। नगर बसेरा जो करे सोमल धोबे पाँव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ। माँ देगी मावसी देगी द्वारका पास, मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का वास। 5 कुलठी छठी रास मेरा जिबड़ा श्री कृष्ण के पास। डालूं पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी। नगर बसेरा करके जाट वहाँ से चल पड़ा। घर पहुँचते ही जाट की मौसी ने बहुत लाड़ प्यार किया और उधर भाट घर गया तो उसकी भैंस खो गई। उसके पिता एक लाठी लेकर उसकी ओर दौड़े और कहने लगे कि ससुराल गया तो आग लगा दी और यहाँ आया तो भैंस खो दी। जाओ पहले भैंस लेकर आओ, तभी रोटी पानी मिलेगा। भाट सारा दिन भैंस ढूंढता रहा लेकिन उसे भैंस कहीं नहीं मिली और भाट की मुलाकात बाजार में जाट से हो गई। जाट ने फिर से भाट के हालचाल पूछे तो भाट बोला कि वापस आते ही मेरी भैंस खो गई, तब से भैंस को ढूंढ रहा हूँ, रोटी का तो पूछो ही मत। जाट ने फिर से कहा कि मैंने बोला था ना कि नगर बसेरा कर लेते हैं, लेकिन तूने मेरी नहीं मानी। भाट ने जाट की बात सुनकर बोला कि तेरे नगर बसेरा में इतनी ताकत है तो चल कर ही लेते हैं। नगर बसेरा जो करे सोमल धोबे पाँव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ। माँ देगी मावसी देगी द्वारका पास, मीठा मीठा ग्रास वृंदावन का पास। 5 कुलठी छठी रास मेरा जिबड़ा श्री कृष्ण के पास।
डालूं पानी हो जाएगी, झट से निकल जाए मेरा जी। फिर दोनों ने बैठकर नगर बसेरा कर लिया। दोनों के नगर बसेरा करने पर भाट जैसे ही आगे बढ़ा तो उसकी खोई हुई भैंस मिल गई, जिसे लेकर वह घर पहुंचा। घर पहुंचते ही माँ ने कहा, बेटा तू भूखा प्यासा पूरा दिन भटक रहा है और अंदर पहले भोजन कर लो। और अंदर ले जाकर उसकी माँ ने उसको भरपेट भोजन कराया। इसके बाद से सारे नगर में ढिंढोरा पीट गया कि कार्तिक मास में सब ने अपने अपने पीहर और ससुराल जाते और आते वक्त नगर बसेरा करें। तो हे कार्तिक के महाराज, जैसे जाट के नगर बसेरा करने पर फल मिला, वैसे ही इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सभी का कल्याण करें। जय हो कार्तिक महाराज, जय हो गंगा मैया।